प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फादर गॉड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हम की आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हम एक परिवार, एक मन, एक कलीसिया होकर आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम इस परिवार में साथ होकर प्रभु आपकी महिमा कर सकें। इन समयों में जब हम आपके प्रभु दुख सप्ताहों को और दुख के समय को याद करते हैं प्रभु, आपने हमारे लिए सब दुखों को सह लिया और प्रभु आपने हमें उद्धार का जीवन दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। हम हृदय से प्रभु आपकी महिमा और स्तुति करना चाहते हैं। जब हम मिलकर स्तुति आराधना करते हैं प्रभु, तो होने पाए कि हमारा मन प्रभु सिर्फ आपकी ओर लगा रहे। प्रभु अपने आत्मा के अभिषेक से अपने दास को अभिषेक कीजिए प्रभु। उनके मुंह से निकलने वाले हर एक वचन प्रभु होने पाए कि हमारे हृदयों में काम करें। हम प्रभु आपकी स्तुति आराधना कर सकें, आपके करीब आ सकें प्रभु। सारी महिमा आदर समान आपको देते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। ब्रदर रॉबिन के साथ आगे को छोड़ करके अपने बुलाने वालों के बीच में अपने सिंहासन को, अपने तख्त को लगाते हैं खुदा बाप। आज हम चाहते हैं कि आपका सिंहासन स्थान पर स्थापित किया जाए, आपका तख्त लगाया जाए मेरे खुदा, और हम आत्मा सच्चाई से आपको पुकारें, आपकी हमद करें, प्रशंसा करें, क्योंकि आप ऐसे इरादकों को ढूंढते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हुजूरी में आए, शुक्रगुजारी करें, अपनी ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं और उसके चेहरे की तरफ ताकें, अपनी आंखों को बंद करें। कलाम कहता है, जितनों ने उसके चेहरे की तरफ देखा है उतनों को ज्योति मिली और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। तो आइए अपना भरोसा परमेश्वर पिता पर बनाए रखें, किसी घोड़ों और रथों पर नहीं, सिर्फ परमेश्वर पिता पर बनाए रखें। हम करें, तारीफ करें। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। महिमा दे, जलाल दे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मेरे साथ रहिए। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मिलके गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं,
आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और अंत में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। हालेलुया। खुदा बाप आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करना चाहते हैं। यहोवा एल शडाई और दुनाई, तो जो था, जो है और जो आने वाला रब्बुल अल्फाज है, सामर्थ्य जलाली नाम का धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं आसमानी बाप, हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, क्योंकि आपकी महाकरुणा का फल है। आज की शाम भी आपकी करुणा हम समस्त लोगों के ऊपर नहीं होकर आई है, जीवितों की भूमि में जिंदा पाए जाते हैं। और आज की शाम दाऊद की तरह कहते हैं, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसे पवित्र नाम को धन्य कर। ऐ मेरे मन तो यहोवा को धन्य कर, उसे किसी भी उपकार को ना भूल। हाँ मेरे खुदा, तमाम उपकारों को स्मरण कर कर उस यीशु नाम के साथ, जो जमीन के ऊपर आसमान के नीचे बुलंद किया गया सामर्थी नाम, और आपने कहा कि जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे मैं वो ही करूंगा तुम्हारे लिए। खुदा बाप, पवित्र आत्मा की मदद के साथ आज हम चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा का मस्सा हम सब पर जोर से नाजिल हो जाने पाए। सोचों को छू लीजिए, ख्यालों को छू लीजिए, जान जिस्म रूह को छू लीजिए। मेरे को जैसे भी है, जिस हालत में है, तेरे सामने आते हैं और इकरार करते हैं कि ना तो तेरे खून के बगैर और तेरे सामर्थ के बगैर हमारा दिन अधूरा रह जाएगा। खुदा बाप, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा आप जब कीजिए, हमें से हर एक को स्पर्श कीजिए, जगह आज फिर से आपके पवित्र पानी से भरने पाए, और हम सारे अजीज उस पवित्र पानी को पीना चाहते हैं। और ये आपके लिए हल्की सी बात है खुदा बाप, ऐसे ही कीजिए। हम सबको खुदा यीशु मसीह के पवित्र लोगों में ढांप लीजिए। खुदा बाप, गड़बड़ी फैलाने वाले अंधकार की हर एक अशुद्ध आत्माएं खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से झिड़कते हैं, छोड़ो हमारे लोगों को। हालेलुया। गिव यू ऑल द ग्लोरी, गिव यू ऑल द ऑनर। सारी स्तुति, सारा आदर, सारा जलाल पवित्र यहोवा आपको अर्पित करते हुए विनती आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सब मिलकर कहेंगे आमीन। एक तो गीत को गाएंगे, समय बहुत ज्यादा हो गया है। वो महान परमेश्वर पिता है, सृष्टि को बनाया उसने, आपको मुझको अपनी समानता में बनाया है। आइए उसकी हमद करें, प्रशंसा करें और उसे कहने पाए, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, तू है महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, तू है महान, कितना महान।
प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, तू है महान, कितना प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, तू है महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि बेटा अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब कर रक्त बहाया कि मेरा वो था। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, तू है महान, कितना महान। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. मसीहा शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान, मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति देता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होए प्रभु यीशु की, तू है अजीब, कितना अजीब। प्रशंसा होए प्रभु यीशु की, तू है महान, कितना महान। तू है महान, कितना महान। तू है महान, कितना महान। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया। एक और गीत को गाएं और उसकी हम करें, उसके बाद हम सीधे आराधना में जाएंगे। जाने क्या जमाना कितना है सुहाना, तेरा प्यार मेरे लिए। ये संसार परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल बताती है क्रूस की खता जो है वो अविश्वासियों के लिए मूर्खता है, लेकिन जो उस पर ईमान लाते हैं उनके लिए अनंत काल की कथा है वो। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो संसार से बैर रखेगा, और जो संसार से प्रेम रखेगा वो परमेश्वर पिता पर बैर रखेगा। हालेलुया। और बाइबल ये भी कहती है कि अनहोना है कि कोई अपनी जान किसी दूसरों के लिए देता है, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आपसे मुझसे ऐसी मोहब्बत की, उसने अपने लहू का एक एक कतरा आपके लिए मेरे लिए बहा दिया, ताकि हमारे सुर्ख लाल गाढ़े रंग के पाप धुलकर बर्फ की मानित सफेद हो जाए। और 40 कोड़ों को सहा ताकि हमारे सारे असाध्य रोग चंगाई में बदल जाए। ऐसा सुंदर खुदा है। आए उसकी शान में इस गीत को गाएंगे और उससे कहेंगे, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए है खुदा के बेअब बड़े। तेरा प्यार मेरे लिए
तेरा प्यार मेरे लिए है खुदा के बेअब बड़े जाने की ज़माना कितना है सुहाना जाने क्या ज़माना 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 कितना है सुहाना 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 तेरा प्यार मेरे लिए तेरा प्यार मेरे लिए खुदा के बेब बरसे मिलके गाए जाने क्या ज़माना कितना है सुहाना जाने क्या ज़माना 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 कितना है सुहाना ताली बजाकर नहीं मानेंगे सुनिए कांटों का ताज मेरा सर पर तेरे हाथी का गाएंगे कांटों का ताज मेरा सर पर तेरे हाथी का हीलों का बखरा मेरा हालेलुया बात पे तेरे झुका हीलों का बखरा मेरा हाथों पे तेरे झुका कांटों का ताज मेरा सर पर तेरे हाथी का कीलों का बखरा मेरा हाथों पे तेरे झुका सारे जमाने के पापों को फिर दिया जाने क्या जमाना बोलेंगे कितना है सुहाना जाने क्या जमाना 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 कितना है सुहाना 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 तेरा प्यार मेरे लिए तेरा प्यार मेरे लिए है खुदा के नेब पर रे जाने क्या ज़माना कितना है सुहाना अरे तालियां बजाएंगे ना आंसू मेरे सब पिए धरती के दुख सह लिए गाएंगे आंसू मेरे सब पिए धरती के दुख सह लिए बंदा ये तेरा यीशु हालेलुया जिएगा तेरे लिए बंदा ये तेरा यीशु जिएगा तेरे लिए आंसू मेरे सब पिए धरती के दुख सह लिए बंदा ये तेरा यीशु जिएगा तेरे लिए नामे मसीहा का मैंने सहारा लिया जाने क्या ज़माना है सुहाना बोलिए जाने क्या ज़माना 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 कितना है सुहाना 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 तेरा प्यार मेरे लिए उसे बोलिए तेरा प्यार मेरे लिए है खुदा के बेब पर रे जाने क्या ज़माना है सुहाना करनी मोहब्बत सीखा मानित अपनी बना उसे बोलेंगे करनी मोहब्बत सीखा मानित अपनी बना दूर रहूं पाप से
रूहानी गुर्बत मिटा, पाप से उसे बोलिए, रूहानी गुर्बत मिटा, करनी मोहब्बत सिखा, हालेलुया, मानित अपनी बना, दूर रहूं पाप से, रूहानी गुर्बत मिटा, इब्ने खुदाई के कामों को सीधा किया, जाने क्या ज़माना सुहाना, उसे भूलेंगे, जाने क्या ज़माना 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 है, सुहाना सुहाना सुहाना, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए, ऐ खुदा के देव पर से, जानेगा ज़माना है सुहाना, जाने क्या ज़माना है सुहाना। एक और गीत को गाकर हम आराधना में जाएंगे। मेरे प्रियो, यदि खुदावन यीशु मसीह की हुजूरी, खुदावन यीशु मसीह की उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में यदि अगर नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बिना आपका और मेरा जीवन अधूरा है। हमारा पैसा, हमारी शान और शौकत, हमारा बंगला, हमारी गाड़ी, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी डिग्री, नौकरी, सब कुछ धरी की धरी रह जाती है यदि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में नहीं है। उसकी उपस्थिति को मांग ले, कहीं बहुमूल्य सोने और चांदी और बहुमूल्य रत्नों से ऊपर खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। वो आपके दिल में रहना चाहता है। वो इतना महान, इतना विशाल है कि सारे ब्रह्मांड में नहीं समा सकता। वो कहता, आसमान तक मेरा ये धरती चौकी है, तू मेरे लिए कैसा महल, कैसा घर बनाओगे, मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ। हालेलुया। आए अपने हृदय को कठोर न करें, अपने दिल के दरवाजे को खोलें। वो दस्तक दे रहा है। उसकी उपस्थिति को मांग ले और उसे कहे, हाँ मेरे प्रभु, ये मेरा शरीर तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं आज की शाम फिर से अपने हृदय को खोलता हूँ, खोलती हूँ, और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। आप आए, वास करें मेरे खुदा, मेरे साथ भोजन करने पाए और मैं आपके साथ भोजन करने पाऊँ। आइए, ये गीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा विश्वास है, ईमान की आंखों से देखो, बाइबल बताती है, तो आपके लिए हो जाएगा। आत्मा सच्चाई से पुकारे, मेरा विश्वास है आज की शाम वो आपको स्पर्श करने जा रहा है। तू आ रूहे पाक खुदा बंद आ, उसकी उपस्थिति को मांग ले। आत्मा सच्चाई से पुकारे, ऐसी आराधना को वो ढूंढ रहा है। तू आ, तू आ रूहे पाक खुदा बंद आ। Worship him, exalt his holy name, let's seek his presence। उसकी उपस्थिति को मांग ले, उसे कहे, तू आ, तू आ रूहे पाक खुदा बंद आ। उसे बोलेंगे, तू आ, तू आ रूहे पाक खुदा बंद आ। न सोना मांगू, न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। से बोलेंगे, न सोना मांगू, न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। न हीरा मांगू, न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ, तू आ रूहे पाक खुदा बंद आ। तू
दुआ 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 रूहे पाक खुदा बंद महिमा देंगे। ऐ बाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो, सब बोलो। ऐ बाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो, मेरा चेहरा मेरा चेहरा मेरा चेहरा मुनव्वर हो। न सोना मांगू से बताइए, न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। न हीरा मांगू न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। उसे बुला लीजिए। दुआ रूहे पाक खुदा बंदिया। दुआ 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 रूहे पाक खुदा बंद लबुल्लब बाज तू कदीमुल आम तू, लबुल्लब बाज तू कदीमुल आम तू, रूप तेरा रूप तेरा रूप तेरा नुमाया हो। न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। न हीरा मांगू न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बंद ये खुदा बाप। दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बंद ना छोड़ू तेरा हाथ, बस बोलूं तेरे साथ से बोलो। न छोड़ू तेरा हाथ, बस बोलूं तेरे साथ, न छोड़ू तेरा हाथ, बस बोलूं तेरे साथ। इस घर में इस घर में इस घर में मसीहा हो। न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। न हीरा मांगू न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बंद दुआ 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 रूहे पाक खुदा बंद दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बंद न छोड़ू तेरा हाथ, हालेलुया, बस बोलूं तेरे साथ। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं होगी। The Lord is my shepherd and I shall not want. चाहे मेरा गुजर मौत की वादियों से भी क्यों ना होकर के गुजरूं, मैं बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा यहोवा शामा मेरे साथ साथ है। तूने मेरे सिर पर तेल मिला है, मेरा कटोरा लबरेज होता चला जाता है। तूने मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे सामने दस्तरख्वान बिछाया है।
मेरा प्याला छलकता चला जाता है। यकीनन उम्र भर भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं अपने यहोवा के घर में सुकूनत और चैन से रहूंगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतल्लक के साये में सुकूनत पाएगा। हालेलुया। और मैं अपने खुदावंद के विषय में कहूंगा कि वो मेरी ढाल और मेरा गढ़ है, मैं कभी नहीं हिलूंगा। तेरे बाईं ओर 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई भी तेरे खैमे के निकट नहीं आएगा। तेरे पांव पर पत्थर से ठेस न लगे, क्योंकि वो तेरे निमित्त अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सेवकाई करे। हालेलुया। धन्यवाद है, तेरा सुंदर खुदा है। वो ना तो ऊँगता है ना तो सोता है, परंतु निरंतर वो हमारी ओर लगा रहता है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावंद, तो हमारा चरवाहा है और आज की शाम भी हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो हमें संभालता है, तो हमें चलाता है। अब तक तूने हमें संभाला है, आगे भी तू हमें संभालेगा। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी भेड़ें आपकी पाकीज़ की आवाज को सुनने के लिए तैयार है। रूहानी कान दीजिए खुदा बाप, रूहानी आंखें दे, ताकि वो भेद और कठिन भरी बातें यिर्मयाह 33 और 3 मुझसे प्रार्थना करो, तब मैं तेरी सुनकर उन भेद और कठिन भरी बातों को बताऊंगा जो तू अभी तक नहीं समझता। खुदावंद, हम चाहते हैं कि एक ताजा मन्ना स्थान पर दे दे, दास के द्वारा होया जाए मेरे खुदा। जब आपका दास आपके पवित्र कलाम को लेकर के आता है खुदा बाप, हम सावधान हो जाए। आपकी भेड़े आपकी आवाज सुनने को तैयार है। आप हमसे बोलिए, आप हमसे बातचीत कीजिए। आपके दास को गाढ़े मस्से में लेकर के जाइए मेरे खुदा। चलिए खुदा, ताकि इस जगह पर एक नया रेवलेशन, एक नया प्रकाशन यीशु मसीह के नाम से आप मुबारक करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हमारा ईमान है कि आने वाले समय में एक बड़ी कटनी को लेकर के ये बीज आएगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं खुदा बाप। आपकी हुजूरी हमारे बीच में है। परमेश्वर पिता, हम सबको यूं ही पवित्र आत्मा बनाए रखे। आज जो कुछ भी करे, हमारा गाना, हमारा बजाना, वचन के साथ मनादी करना, सब कुछ यहोवा पवित्र खुदा आपके लिए महिमा का कारण बनने पाए। सारी बातों में आदर और मान और सम्मान जलाल पाक यहोवा आपको अर्पित करते हुए विनती आपके इकलौते बेटे हमारे मुनत जी खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब मिल करके कहेंगे आमीन। आगे का समय हमारे आदरणीय बाबा साहब अपने सोचते ले आए आगे का समय। आइए, इससे पहले हम पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन करें। हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना में अपने आप को न मलिन करें। आइए हम अपने से प्रार्थना में झुकाएं। सामर्थवान पराक्रमी अति तेजोमय जीवित प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के संध्याकालीन पवित्र प्रार्थना सभा के लिए। आपकी वंदना, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा के लिए। और आज जबकि हम विभिन्न स्थानों से आपके बेटे और बेटी भाई जैन, डेविड अन्ना, अम्मा सुमित्रा घराने, उनके बच्चों, नाती पोतों और उपस्थित हर एक जवानों सियानों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ गढ़, बल और चट्टान है। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। शलोम। प्रभु यीशु के सामर्थी पवित्र नाम में आज के इस आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पहले पत्रस की पत्री, उसका 2 अध्याय और 11 पद हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन करेंगे। जिस किसी ने हमारे लिए निकाला है, हम सबों के लिए पढ़ने का प्रयास करें। पहले पत्रस की पत्री 2 अध्याय 11 पद।
NIV में इस प्रकार से अनुवाद है, Beloved, I beg you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust which war against your soul. प्रियों, जब तक यहोवा मिल सकता है उसे खोजते रहो। आज के इस इलेक्ट्रॉनिक संसार में जीवन व्यतीत करते हुए हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, कल किन परिस्थितियों से हम में से हर एक को गुजरना पड़ेगा। प्रियों, जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजते रहो। प्रभु परमेश्वर ने हम में से हर एक को हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में ये सुंदर अवसर प्रदान किया। 40 दिनों की प्रार्थना सभाओं के द्वारा और आज अपने बेटे और बेटे जे एन डेविड, अम्मा सुमित्रा घराने के बीच में हम उपस्थित हैं। प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं, हमें आमंत्रित करें कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर हम सब इस संसार में परदेसी और यात्री होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रियो, हम सब प्रभु परमेश्वर के अति प्रिय हैं। उसने हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया है और अपने पुत्र और पुत्रियां होने का ये अधिकार प्रदान किया है। और आज इसी कारण हम उसकी वंदना स्तुति, जिस प्रकार से भाई रॉबिन आह्वान कर रहे थे, हम उसकी वंदना आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें। ये समय की पुकार है। प्रियो, आज हमें ये जानना जरूरी है। 40 दिन की प्रार्थना सभाएं आती हैं, समापन हो जाता है। आवश्यकता है हम में से हर एक के व्यक्तिगत जीवन के लिए कि हम क्या हैं, मैं क्या हूं। जबकि प्रभु परमेश्वर ने हम में से हर एक को अपने पवित्र रूप में सृजा है और इस संसार में, परिवार में और कलीसिया में अपनी महान योजना के अंतर्गत रखा है। हम परदेसी हैं, हम यात्री हैं। वी आर स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स। हम नहीं जानते कल क्या होगा। सब कुछ सामर्थवान प्रभु परमेश्वर के पवित्र हाथों के पवित्र नियंत्रण में। आवश्यकता है कि हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसिया जीवन को प्रभु के पवित्र सामर्थ्य हाथों में सुपुर्द कर दें, सरेंडर कर दें। तभी प्रियों जी यात्रा परदेसी और यात्री के रूप में सफल हो सकती है। हर एक व्यक्ति विशेष के हाथों में है। प्रभु परमेश्वर ने हम में से हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। हमें रोबोट नहीं बनाया है कि हम प्रियों, वचन हमें स्मरण दिला रहा है कि हे प्रियों, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। कौन बोल रहा है? प्रेरित पतरस बोल रहे हैं अपने समय के लोगों से और आज हम में से हर एक से कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम
अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। संसारिक प्रलोभन है, अट्रैक्शंस हैं, हम में से हर एक को विचलित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए कि हम प्रभु परमेश्वर की संगत से दूर हो जाएं। सृष्टि के प्रारंभ से शैतान रही कुचक्र चलाता आया है और आज भी पुरजोर शोर के साथ कर रहा है, परंतु प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हम में से हर एक को खरीद लिया है कि हम उसकी संगत में बने रहें। प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम जानते हैं कैसे अपने माँ पिता को, अपने अंकल आंटी को, भाई बहन को, परंतु प्रभु परमेश्वर को जानना अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक जीवन में नितांत आवश्यक है, क्योंकि हम इस संसार में परदेसी हैं, हम यात्रीगण हैं। वचन के आईने में जबकि हम ध्यान और मनन कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर की प्रजा निर्गमन की पुस्तक उसके 11 और 12 अध्याय को आप आराम से सोने से पहले पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से 400 वर्ष से भी अधिक लंबे अंतराल में प्रभु के लोग बंधुआई में पड़े रहे, विलाप करते रहे, दुख मुसीबतों का सामना करते रहे। प्रियो, हम संसार में हैं परंतु संसार के नहीं हैं। प्रभु परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र के द्वारा एक भयानक कीमत अदा की है कि हम नष्ट ना हो, हम बर्बाद ना हो। हम परदेसी हैं, हम यात्रीगण हैं। प्रभु परमेश्वर नहीं चाहते कि उसकी संतान, उसके लोगों का जीवन नष्ट हो। सकरा है वो मार्ग जो जीवन की तरफ पहुंचाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो बर्बादी की तरफ बढ़ा। और उस चौड़े मार्ग पर हम देख रहे हैं कि असंख्य लोग दौड़े जा रहे हैं, और प्रभु अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक को स्मरण दिला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि तुम परदेसी और यात्री हो। बार बार हमारे मन मस्तिष्क में ये विचार कौंधता रहना है कि मैं परदेसी हूं, मैं यात्री हूं। प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को, जबकि वो बंधुआई में थे, इज़राइल के लोग मिस्र राष्ट्र में एक के बाद एक 9 विपत्तियों को प्रभु परमेश्वर उनके ऊपर डाल रहा है। किस प्रकार से मूसा अगुवाई कर रहा है उनकी अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से। लाखों लोग हैं, इतिहासकार बताते हैं कि 20 लाख से भी ज्यादा लोग थे। बार बार जा रहा है, बार बार कौन? फिरौन राजा उन लोगों को आजाद करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी प्रभु परमेश्वर बार बार अपने वचनों के द्वारा हमें ताकीद, हमें स्मरण दिला रहे हैं कि हम परदेसी हैं, हम यात्रीगण हैं। 9 आपदाएं आई और 10वीं आपदा हम देख रहे कि किस प्रकार से फिरौन का हृदय
कठोर हो जाता है। आज भी असंख्य लोगों का हृदय कठोर है, परंतु प्रभु परमेश्वर हमें अपने पवित्र वचनों के माध्यम से स्मरण दिला रहे, आमंत्रित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं कि हे प्रियो, तुम क्या हो? परदेसी और यात्री। प्रभु परमेश्वर जानते हैं संकटों में से बाहर निकालना। अद्भुत रूप से प्रभु परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य, अपने पवित्र हाथों के द्वारा 400 वर्ष से भी अधिक अंतराल में लोग विलाप कर रहे थे, परेशानियों में थे, बुड़बुड़ा रहे थे। प्रभु परमेश्वर ने अद्भुत रूप से उन्हें उस गुलामी के राज से बाहर निकाल दिया। आज भी हो सकता है हम अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अपने आप में विचलित हो रहे हो, अपने आप में टूटे हो कि मेरा भविष्य में क्या होगा, मैं इस बीमारी से जूझ रहा हूं, संघर्ष कर रही हूं, कौन मेरा कल्याण करेगा। प्रियो, जब प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा मूसा को चुनते हैं और उसे जिम्मेदारी देते हैं, और आज हम में से हर एक को प्रभु परमेश्वर ने चुना है। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार प्रदान किया, और आज उसी अधिकार के साथ प्रभु परमेश्वर हमें हर एक संकटों से बाहर निकालना चाहता है। वो आज, कल और युगान युग तक एक सा है। हम मनुष्य तो बदलते हैं, जीर्ण शीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी में से ही निर्माण हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाते हैं, परंतु वो समापन नहीं है, वो तो एक सोना है। हम नींद में हैं। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा नींद में से हमें जगाएगा। वो हमें लेने आने वाला है। वर्तमान समय तैयारी का समय है, क्योंकि हम क्या है? वी आर स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स। हम परदेसी और यात्री हैं। प्रभु अपने लोगों को मूसा के द्वारा और आज अपने पवित्र वचनों के द्वारा, अपने आराधकों के द्वारा हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं, हमें आह्वान कर रहे हैं। उस फसह के पर्व में, निर्गमन की पुस्तक उसके 11वें 12वें पद में हम देख रहे हैं, उस फसह के पर्व में प्रभु के लोगों को सहभागी होने से पहले प्रभु क्या बोल रहे हैं? अपने भक्त मूसा के द्वारा कि तुम्हें अपने कमर को बांधना है, पांव में ज्योति पहन और हाथ में लाठी रखना है। आज प्रभु परमेश्वर ने लाठी के रूप में अपना सामर्थ्य, अपना पवित्र वचन हमारे मार्गदर्शन के लिए रख छोड़ा है कि हम अपनी कमर को बांधते हुए, जूते पहनते हुए, फुर्ती के साथ इस महान पर्व में उस समय लोग सहभागी हुए और प्रभु परमेश्वर ने उन्हें जयवंत किया। आज वही प्रभु परमेश्वर हर एक आपदाओं से, हर एक परेशानियों से, हर एक दुख और तकलीफ से हमें मुक्त करना चाहता है। आवश्यकता है कि हमें यात्रा प्रारंभ करनी है। परदेसी और यात्री तो हैं, स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स से तो हैं। प्रभु परमेश्वर ने इस परिवार में
कलीसिया में रखा, परंतु वी हैव टू स्टार्ट। स्टार्टिंग पॉइंट है। उस समय के लोगों ने वहां से, कहां से? मिस्र से स्टार्ट किया। कहां? कनान। कितने लोग पहुंचे? कितने पहुंचे? स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बाग बोलते हैं, घोषणा करते हैं कि समय आएगा तो हम कर लेंगे, समय आएगा तो हम देख लेंगे। अभी तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अभी तो इस दुनिया में है, तो दुनिया के तौर तरीकों को इख्तियार करते हुए, इसका आनंद लेते हुए हम जीवन व्यतीत करें। वचन के आईने में देखिए, प्रभु परमेश्वर अद्भुत रूप से नूह के घराने की रक्षा की। लूत की पत्नी को, उस घराने को आज्ञा दी कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। नहीं मानी। जीवन को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। दी एंड, समापन हो गया। प्रभु बोल रहे हैं कि कोई भी मनुष्य क्या है? दो स्वामियों की, नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स। वी हैव टू डिसाइड। हमें निर्णय लेना है, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और कलीसियाई रूप से। क्योंकि हर एक घटनाक्रम जो हम संसार में घटित होते हुए देख रहे हैं, एक संकेत है कि प्रभु का आगमन अति निकट आ पहुंचा है। प्रश्न है, आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं? प्रभु ने तो एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है। प्रियो, हम संसार में हैं, परंतु संसार के नहीं हैं। प्रियो, क्या हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? निस्संदेह हम पालन कर रहे हैं। और आज यही कारण है कि हम यहाँ पर प्रभु की वंदना, स्तुति और प्रशंसा करते हुए उसके वचनों पर आत्मसात कर रहे हैं, ध्यान और मनन कर रहे हैं कि हम उस स्वर्गीय मिरास में, जब नरसिंगा फूका जाएगा, जो प्रभु में होकर सो रहे हैं वो पहले उठेंगे। आज आवश्यकता है प्रियो कि हम क्या करें? अपनी कमर बांध लें, जूते पहन लें, लाठी को थाम लें और आगे बढ़ें। परेशानियां तो हैं, मुश्किलातें तो हैं। वो प्रभु बहुत एक्साइटेड कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण कुचलने दिया। बेरहमी के साथ 39 से ज्यादा कोड़े शरीर पर इस प्रकार से बार बार वार कर दिया कि छलनी हो गया। जिस प्रकार से खेत में हल को जोत दिया जाता है, शरीर के हर एक भाग से, रोम से वो रक्त रंजित हो गया। किसके? किसके? हम परदेसी और यात्री। ये तो परदेश है, इसे तो छोड़ना है, एक दिन जाना है। हमारा तो स्वदेश कहाँ है? प्रभु के पास है। समाप्त करूंगा। Should I conclude? No, there are children. No. I will conclude within 5-10 minutes. हम तो परदेसी हैं, हम तो यात्री हैं।
और एक दिन हमें जाना है। जिस प्रकार से प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण सलीब पर अर्पित कर दिया, तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो और हमारे लिए उद्धार के मार्ग को हमेशा हमेशा के लिए प्रशस्त कर दिया। आज वचन के आईने में हम देख रहे हैं ढेर सारे मार्ग हैं। प्रभु क्या बोल रहे हैं कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इस हाथ में भी लड्डू और उस हाथ में भी लड्डू, उधर भी नारियल तोड़ रहे हैं और इधर भी आके नतमस्तक कर रहे हैं। प्रभु ऐसे लोगों को ग्रहण नहीं करता। प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं यूहन्ना उसकी 14 अध्याय 6 पद में, मार्ग सत्य और जीवन। 5वें पद में 14 अध्याय में थोमा क्या बोल रहा है प्रभु? मैंने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? थोमा बोल रहा है प्रभु हम नहीं जानते तो मार्ग कैसे जानेंगे? साक्षात रूप से प्रभु मार्ग बनकर उनके बीच में उपस्थित है। He personified himself, he manifested himself. आज भी वो मार्ग बन के हमारे घराने में, हमारे बीच में है, हमारे इर्द गिर्द है। और यही कारण है प्रभु यीशु बोल रहे कि मार्ग 5वें पद में वो गिड़गिड़ा रहा है, बोल रहा है कि हम कैसे जाने। और प्रभु यीशु साक्षात रूप से बोल रहे हैं अपने आप को पर्सोनिफाइड करते हुए कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन। आज मनुष्य सोच रहा है, जैसे मैं बोल रहा था कि मनुष्य सोचता है कि जीवन तो मेरा है, मैं इसे अपने अनुसार इसको व्यतीत करूंगा। आप अपने अनुसार करेंगे। जैसे हम यात्रीगण होते हैं, अगर सोते रहे गीतांजलि आपके लिए रुकेगी? सोते रहो, छूट गया आपका रिजर्वेशन। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 26 अध्याय में हम देख रहे हैं उस महान परीक्षा का प्रभु यीशु सामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो मार्ग सत्य जीवन बनकर प्रकट हुआ, प्रार्थना कर रहे हैं और शिष्यगणों को डपट रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं? उनकी लेजीनेस, आलसीपन के कारण। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी प्रार्थना नहीं कर सके? एक बार नहीं बोल रहा है, 3 बार, और तीनों बार 40 पद से आगे देखिए, मत्ती उसके 26 अध्याय में तीनों बार शिष्यगण क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम, परीक्षाएं तो आनी है, मुसीबतें आनी है, मौत आनी है। और इसी सच्चाई को प्रभु वचनों के द्वारा हमें स्मरण दिला रहे। 23वें अध्याय 4 पद में, भजन संहिता चाहे मैं गौर अंधकार की मृत्यु की वादी से होकर गुजरूं तो भी किसी हानि से, मृत्यु से नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु आप लाठी के रूप में मेरे साथ हैं, आपका वचन मेरे साथ है, आप मेरे साथ हैं। तो मेरा who can be against me? कौन मेरा विरोधी हो सकता है? आज हमें प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि वो साक्षात रूप से मार्ग सत्य और जीवन बनकर प्रकट हुआ है।
हमारे छुटकारे के, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इब्रानियों 12वें अध्याय पहले पद, ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हर एक उलझाने वाले पापों को दूर करते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु को निरंतरता दे रहा है। अंधकार है, परंतु इस अंधकार में प्रभु ज्योति बनकर प्रकट हुआ है। और जब वो ज्योति हमारे साथ है तो हम जैसे इस टनल में से, गुफा में से होकर जाते हैं, तो बाद में अंधकार के बाद क्या है? ज्योति है। रात में भूख लगती है, मेरे को लगती है रॉबर्ट, और कई बार आलोक की माँ मेरे को पकड़ लेती है, क्या कर रहे हो? कुछ उनका भाई कुछ देख रहा हूँ, बचा कुचा कुछ मिल जाए। बोला क्या हुआ? शुगर? मैंने कहा नहीं शुगर ठीक है, परंतु कुछ भूख लगी। और जब मैं लाइट ऑन करता हूँ तो आपने कई बार देखा होगा, इन बहनों ने देखा होगा, अगर किचन में गंदगी है तो वहां पर क्या, किसका बसेरा हो जाता है? कॉकरोच। परंतु इसकी मम्मी हमेशा फिनाइल वगैरह डाल देती, फिर भी आ जाते हैं। कितने स्मार्ट हैं कॉकरोच मार्टिन, इतने स्मार्ट हैं कि वो आ जाते हैं, उन्हें डर नहीं है फिनाइल का, बिल्कुल इम्यून हो गए। परंतु जैसे ही वो लाइट जलती है भाग जाते हैं। कुछ ऐसे ही आत्मिक जीवन में वो सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्यों के जीवन को आलोकित और प्रकाशित करती है, तो हर एक बुराइयां, हर एक आपदाएं को भागना है। परंतु हमें स्मरण रखना है, we need to remember we are what? strangers and परदेसी और यात्री। परंतु प्रभु का धन्यवाद, यूनिसन एकजुट होते हुए कि हमारा प्रभु अति शीघ्र आने वाला है। वे लोग जो उसकी तैयारी, उसका इंतजार कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं, उनको वो साथ में लिया। और इसीलिए प्रभु यीशु बोल रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रह सको। प्रभु सहायता करे, रक्षा करे, अगुवाई करे, जबकि हम जानते हैं कि मैं परदेसी, मैं यात्री, हर एक लुभाने वाले अभिलाषाओं से, संसारिक अभिलाषाओं से हमें पथभ्रष्ट करने वाली बातों को हम इस ज्योति में आकर प्रभु की संगत में निरंतर बने। आइए हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं। सर्व सामर्थ्य, अति पराक्रमी, अति तेजों में जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज की संध्याकालीन पवित्र प्रार्थना सभा के लिए, जबकि हम आपकी वंदना, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हुए आपके बेटे और बेटी जैन, डेविड, अन्ना, सुमित्रा, डेविड, अम्मा के घराने, इनकी छत के नीचे इनके बच्चों, ऑलविन और एलेक्स, इनके बहू, नाती पोतों और उपस्थित हर एक इन जवान बच्चों, क्रिस्टोफर, रॉबिन, थॉमस, नाती पोतों और हर एक विश्वासी, हर एक रिश्तेदारों और विश्वासियों के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, जबकि हम यात्रीगण हैं, इस यात्रा में आप हमारी सहायता कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए। हम कई बार पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, हमें संभालिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला है, अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया है। अपने लहू के साए में आप हम में से हर एक को अपनी निकटता में हर पल, हर क्षण निरंतर बना के रखिए कि हम उस स्वर्गीय मेरास में प्रवेश हो सके, जिसके लिए आपने बहुत भयानक कीमत अदा की है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत इस प्रिय घराने को, उपस्थित हर एक
सियानों को धन्यवाद देते हैं। हमारे स्वर्गीय भाई जैन जॉन अन्ना के लिए और विशेष रूप से उनकी प्रिय पत्नी बहन लिल्ली के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता उनकी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। हमारे बीच में और भी कोई बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, टूटे हुए हैं, ऐसे अपने हर एक प्रियों को, बेटे और बेटियों को इसी समय छू लीजिए और अपने आश्रय कर्म को अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए प्रकट कीजिए। आप स्मरण दिला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं इस जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। उस अनंतकालीन जीवन के लिए आप हम में से हर एक को तैयार कीजिए कि हर पल, हर क्षण और हर एक परिस्थितियों में हम आपकी दिव्य, आपकी पवित्र उपस्थिति में निरंतर बने रहें। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। Martin, make whatever announcement is there for tomorrow worship service. और कल का जो पाम संडे है, पाम संडे को बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो तुम, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो तुम, यीशु में बने रहो। ला 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 जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो तुम, यीशु में बने रहो। आओ रूह में गाए, रूह में झूमे, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार जिसे वो करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार जिसे वो करता है, उसको वो छांटता है। रूहानी फलों से
भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 ला, ओ राहक जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है, सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। मार्ग सत्य जीवन, राहक जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है, सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। मनसूब आनंद पाने को, भरपूर आनंद पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 आइए हम अपने से लेट्स bow head in prayer। आइए हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं। सामर्थवान पराक्रमी अति तेजों में जीवित प्रभु, हर एक उत्तम आशीषों के दाता और हम सबों के सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस बहुमोल जीवन की, आज के इस पवित्र संगत की, जो आपके प्रिय बेटे और बेटी जे एन डेविड, अन्ना, माँ सुमित्रा डेविड घराने, उनके बच्चों, जवानों, रिश्तेदार, निकट संबंधियों, विश्वासियों के बीच में संपन्न उपस्थित हर एक अपने इन प्रियों को आप नाम बनाम आशीर्वादित कीजिए और अपनी दृढ़ और अटल प्रतिज्ञा के अनुरूप अपने देवी, अपनी पवित्र उपस्थिति आप इस घराने उपस्थित हर एक इन प्रिय विश्वासियों और हमारे हर एक निकट संबंधियों, हमारे जवान बच्चों, मासूम बच्चों के साथ हर पल और हर क्षण बना के रखिए कि आपके लोगों के द्वारा आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बड़ाई आपको निरंतर मिलती रहे। इस भेंट के लिए जो आप ही ने हमें दी है और अपनी श्रद्धा के अनुरूप अपनी घटती में से, अपनी बढ़ोतरी में से आपके राज की बढ़ोतरी के लिए हमने स्वेच्छा से अर्पित किया है। हर एक हाथों को, हर एक घरानों को आशीर्वादित कीजिए और अपने पवित्र स्वर्गीय झरोखों को खोलते हुए आप हम सबों की दैनिक आवश्यकताओं को अपनी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरा होने दीजिए कि हम सब आत्मिक और शारीरिक रूप से आपकी निकटता में
निरंतर बने रहें। इस भेंट पर अपना आशीष का हाथ रखिए कि आपके राज की बढ़ोतरी के लिए इसका उपयोग हो। हर एक इन प्रियों को इनके काम में आशीर्वादित कीजिए और अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए आप हम सबों का निरंतर उपयोग कीजिए कि हम घटें और आपका पराक्रमी, आपका तेजोमय, आपका पवित्र नाम हम सबों के द्वारा हर पल, हर क्षण और हर एक परिस्थितियों में निरंतर पूरा होता है। ऐसी अलौकिक शक्ति और विश्वास से आप हम में से हर एक को बहुत रूप से परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं, जिन्होंने हम सबों को इस प्रकार से भी प्रार्थना करना सिखाया है। ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें और आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हों। प्रभु परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश हम सबों पर, हमारे हर एक प्रियों पर, निकट संबंधियों पर, हर एक जवान बच्चों पर, मासूम बच्चों पर, और विशेष रूप से आपके प्रिय बेटे और बेटी जेन, डेविड, अन्ना, अम्मा, सुमित्रा, घराने, उनके बच्चों, नाती पोतों और हम सबों पर, हर एक जवानों पर, हर एक विश्वासियों पर निरंतर चमका है। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, आपके हृदय और आपके विचारों को प्रभु यीशु मसीह की पहचान और प्रेम में सदा स्थिर रखे। और अब हमारे त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन आमीन। तेरी जय जयकार, तू ही हमारी ज्योति प्रभु, यीशु करेंगे तेरी जय जयकार। तू ही हमारी ज्योति प्रभु, हम सब लेंगे तेरा ही नाम, हम सब लेंगे तेरा ही नाम। यीशु स्वीकार कर हमारा प्रणाम, यीशु करेंगे तेरी जय जयकार। तू ही हमारी ज्योति प्रभु, यीशु करेंगे तेरी जय जयकार। तू ही हमारी ज्योति प्रभु, तू ही हमारी ज्योति प्रभु। आइए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें स्वादिष्ट संगत भोजन के लिए और आज की संगत। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन शांत क्षणों के लिए, इस भोजन के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। और आपसे प्रार्थना, आपसे नाम अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने प्रिय बेटे और बेटी जय, डेविड, अन्ना, अम्मा, सुमित्रा, घराने के भंडार को सदा भरा पूरा रखें। उपस्थित हर एक अपने प्रियों, अपने संतानों के भंडार को भरा पूरा रखें। और आज जबकि हम इस भोजन को ग्रहण करते हैं, हम आत्मिक और शारीरिक रूप से आपकी निकटता में निरंतर बने, कि हम आपके पराक्रमी, आपके तेजों में पवित्र नाम को निरंतर रोशन करते हैं। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन।